जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु में आपका भाई संतोष और एक बार नया वीडियो लेके मैं आपके पास आया हूँ। और आज के वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ जिन्होंने परमेश्वर के चंगाई को अनुभव किया, जिन्होंने परमेश्वर के छुटकारे को अनुभव किया, जिन्होंने परमेश्वर के आशीष का अनुभव किया और आज वे प्रभु के साथ नहीं। जी हाँ, मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो अपनी समस्या को लेके, अपने प्रॉब्लम्स को लेके चर्च के अंदर आए, या फिर उन्होंने प्रभु के दास को प्रार्थना करने के लिए घर पे बुलाया और जब उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, जब उन्हें चंगाई मिल गई, जब उन्हें छुटकारा मिल गया, आज वे प्रभु के साथ नहीं है। मैं ऐसे लोगों को ये कहना चाहता हूं और ऐसे लोगों से आज वीडियो के द्वारा मैं बात करना चाहता हूं। आप मतलबी लोग हैं, आप स्वार्थी हैं, You are selfish people। क्योंकि आपका समस्या सॉल्व हो गया, आपकी बीमारी परमेश्वर ने चंगाई कर दिया, फिर आप परमेश्वर के साथ आज नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने बहुत सारा पैसा अपनी दवा के लिए बहुत सारे अलग अलग हॉस्पिटल्स में वे घूमे हैं, लेकिन उन्हें चंगाई नहीं मिली। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने बहुत सारे तांत्रिक के पास गए, फिर भी उन्हें चंगाई नहीं मिली। मैंने यहाँ तक कि ऐसे भी लोगों को देखा है जिन्होंने, डॉक्टर ने यह बता दिया कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, इसे आप घर पे लेके जाओ, लेकिन तब ऐसी परिस्थिति में इतना सहन करने के बाद, इतना दुख उठाने के बाद आपको ऐसा लगा लास्ट ऑप्शन, चलो चर्च में लेके जाते हैं, चलो किसी प्रभु के दास को बुला के प्रार्थना करवाते हैं। और उस वक्त जब आप पूरा आपका जिंदगी पाप में बिताया होता है, पूरा आपका जिंदगी आप प्रभु यीशु मसीह से दूर थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे, लेकिन जब आप पूरा तरीके से हार जाते हैं, तब आप चर्च में आने के लिए डिसाइड करते हैं। और जब आप चर्च में आते हैं, तब आपके साथ चर्च में कैसा व्यवहार किया जाता है, आपको वेलकम किया जाता है, आपको हिम्मत दिया जाता है, परमेश्वर के वचनों से आपको प्रोत्साहन दिया जाता है, आपके लिए प्रार्थना की जाती है। मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग आपके लिए उपवास भी करते हैं। बहुत से ऐसे प्रभु के दास है जो आपकी प्रॉब्लम को उनके जो साथी सेवक होते हैं उनके साथ शेयर करते हैं और उनको फोन करके बताते हैं, हमारे चर्च में एक ऐसी बहन आई है जिन्हें 10 साल हो गया शादी को, लेकिन अभी तक उनके घर में बच्चे नहीं हैं। हमारे चर्च में एक भाई आया है जिनके साथ ऐसा तकलीफ है, जरा प्रार्थना करना। आपके लिए बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपको क्या है, आप तो मतलबी लोग हैं, आप तो स्वार्थी लोग हैं, आपको तो सिर्फ आपका समस्या ठीक होना चाहिए। आप चर्च में आए, कोई आपके लिए रो रहा है, कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई आपके लिए उपवास कर रहा है और परमेश्वर से आपके लिए मांग रहा है, प्रभु ये भाई अच्छा हो जाना चाहिए, प्रभु ये भाई ठीक हो जाना चाहिए। आप ठीक हो जाते, परमेश्वर प्रार्थना को सुन के आपको चंगाई दे देते, फिर आप गायब हो जाते हैं, फिर दोबारा आप चर्च में नहीं आते, दोबारा प्रार्थना करने के लिए नहीं बुलाते। क्यों नहीं बुलाते, क्यों चर्च में नहीं आते? क्योंकि आपका काम हो गया, आपकी बीमारी परमेश्वर ने ठीक कर दिया। मैंने यहां तक कि बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके ऊपर डेमन पोसेस्ड रहते, दुष्ट आत्मा ग्रसित लोग रहते, जिनके ऊपर जादू टोना किया होता है। चर्च के अंदर आप देखना 1 कलाक 2 कलाक कितना घंटों तक प्रार्थना करना पड़ता है, तब जाके उसके अंदर से वो दुष्ट आत्मा निकलती है और वो ठीक हो जाता है, फिर भी आप चर्च में नहीं आते। दोस्तों, कभी आपने एक सवाल अपने आप से किया, क्यों मुझे परमेश्वर ने चंगा किया? मैंने तो कभी यीशु मसीह की पूजा नहीं की, मैंने तो कभी यीशु मसीह की सेवा नहीं की, मैं तो पहले चर्च में नहीं जाता था, मैं तो कभी बाइबल नहीं पढ़ता हूं, मैं तो कभी भी प्रार्थना नहीं किया। फिर भी कभी आपने ऐसा सोचा है? आप जिस दिन चर्च में आने का निर्णय लिया, आपने जिस दिन यीशु मसीह के सेवक के पास जाके प्रार्थना करने का निर्णय लिया, उस दिन आपको परमेश्वर ने चंगा किया। क्यों? कभी सोचा है क्यों?
परमेश्वर ने आपको चंगा इसलिए किया, यीशु मसीह ने आपकी समस्याओं से आपको इसलिए बाहर निकाला ताकि आप यीशु मसीह को जान सको। यीशु मसीह आपको छुटकारा देके, यीशु मसीह आपको चंगाई देके, यीशु मसीह आपकी समस्या से आपको बाहर निकाल के अपनी पहचान आपको देना चाहते हैं। बेटा मुझे पहचान, बेटा मैं तेरा परमेश्वर हूं, मुझे पहचान, मैं तेरे साथ हूं, इतने साल तू मेरे से दूर रहा, बेटा मुझे पहचान, मैं तेरा उद्धार करता हूं। परमेश्वर अपनी पहचान आपको चमत्कार के द्वारा देना चाहता है। परमेश्वर अपनी पहचान इसलिए आपको देना चाहता है ताकि जब आप यीशु मसीह को पहचानो, ताकि आप जब परमेश्वर को पहचानो, आपको उद्धार मिले, आपके पापों से आपको माफी मिले और स्वर्ग राज्य के लिए आपको परमेश्वर तैयार करना चाहते हैं। लेकिन आपको इन सारी बातों से क्या, आपको यीशु मसीह के साथ रहने के लिए आपको जरूरी नहीं है, क्योंकि आप तो सिर्फ आपकी समस्या के लिए जा रहे हैं। आपको तो बस ठीक होना है, आपकी बीमारी अच्छी हो जानी चाहिए, आपके ऊपर जो जादू टोना किया है वो ठीक हो जाना चाहिए, जो आपके घर में समस्या से आप बहुत सालों से लड़ रहे हैं वो आपका परेशानी ठीक हो जाना चाहिए। फिर आप ठीक हो जाते हैं, आप यीशु के साथ नहीं रहते। एक गांव था, ऐसे बहुत सारे लोगों के घर पे जब मैं प्रार्थना करने गया हूं, इसमें से एक एग्जांपल आपको मैं देना चाहता हूं। एक भाई है जो बैंक में नौकरी करते थे, एक हफ्ता हो गया था करीबन, वो वॉमिटिंग करते थे, उनको है ना उल्टियां होने लगती थी, इतने सख्त उनको वॉमिटिंग होती थी कि उनके पेट में कुछ भी नहीं रहता था। चाय पीते थे तुरंत निकल जाता था, कुछ भी फ्रूट्स खाते थे तुरंत पेट से वॉमिटिंग हो जाता था। उनको इतना वीकनेस आ गया था कि एक हफ्ते के बाद सारा परिवार डर चुका था। अच्छे से अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट उन्होंने लिया, अच्छे से अच्छे अस्पताल में उन्होंने इलाज करवाया, लेकिन वॉमिटिंग बंद नहीं हो रही थी। वो जो भाई वॉमिटिंग का प्रॉब्लम था उनको, उनके एक मित्र थे जिन्होंने हमें फोन किया और कहा कि आप आओ ना प्रार्थना करने के लिए, एक हफ्ते से वो भाई परेशान है। फिर हम उनके घर पे गए, मैं और मेरे एक साथी सेवक है जिनका नाम जयेश ब्रदर है, हम दोनों वहां पे प्रार्थना करने के लिए गए। उनको हमने यीशु मसीह के बारे में बताया, यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताया, यीशु मसीह के उद्धार के बारे में बताया, यीशु मसीह के चंगाई छुटकारे के बारे में बताया। फिर हमने वो भाई के लिए दुआ किया। जब वो भाई के लिए हमने दुआ किया तो थोड़ी देर बाद वो भाई थोड़ा थोड़ा फ्रूट्स खाने लगा। जब उसने फ्रूट्स खाया फिर हम दुआ करने बैठ गए, प्रभु जी उसके पेट से वॉमिट नहीं होना चाहिए, जो भी उसने फ्रूट खाया है प्रभु उसके साथ वो डाइजेस्ट हो जाना चाहिए, वॉमिटिंग नहीं हो जाना चाहिए। उसके बाद थोड़ा उसको हमने पानी पिलाया। जब भी उसको हमने पानी पिलाया वहां पे हम दुआ कर रहे थे, प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु तेरा बेटा है, प्रभु एक हफ्ते से परेशान है, प्रभु वीकनेस में आ चुका है, प्रभु बहुत अस्पताल में घुमा है, प्रभु उसको वॉमिटिंग नहीं होना चाहिए, प्रभु। हम प्रभु से प्रार्थना करते थे। आपको बताओ लड़का अच्छा हो गया, भाई अच्छा हो गया, उसकी वॉमिटिंग बंद हो गई। फिर हम हमारे घर चले गए, फिर उसके बारे में हमने फोन करके उनके दोस्त से पूछा भाई कैसा है, अभी उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, अभी तो अच्छे से खाता है, वॉमिटिंग बंद हो गया। फिर मैंने सोचा क्यों ना उसको मिलने जाऊं, 3-4 दिन हो गया, देख के आते हैं कैसा हालचाल है, क्या हो रहा है। फिर मैंने उनको दोस्त को पूछा जरा उनको फोन लगा के आप पूछो, उनको हम मिलना चाहते हैं, उनके घर हम जाना चाहते हैं। तो भाई ने उनको फोन किया और पूछा कि ब्रदर संतोष और उनके जो साथी सेवक ब्रदर जयेश है वो आपको मिलने के लिए आना चाहते हैं। तो उन्होंने फोन करके जब उनको पूछा तो आपको पता है क्या जवाब मिला? मुझे फोन करके यह बताया कि उन्होंने कहा है कि आप उनके घर पे मत जाना, क्योंकि उनका जो समाज है या फिर वहां के जो लोग हैं उनका यह कहना है कि जो चर्च वाले लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, उनको हमारे घर में नहीं आना चाहिए, हमारे घर पे उनको मत बुलाओ। एक हफ्ते से लड़का परेशान था, एक हफ्ते से उसकी वॉमिटिंग बंद नहीं हो रही थी, अच्छे से अच्छे अस्पताल में वो घूम के आए थे, अच्छे से अच्छी दवाइयां का इलाज करवा रहे थे, फिर भी वॉमिटिंग नहीं बंद हो रही थी। तब समाज कहां था?
तब आपको मदद करने के लिए कौन आया? लेकिन मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु जैसी आपकी योजना हो, हमने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं दिल में थोड़ा दर्द होता है भाई। समझो, हमने आपके लिए दुआ किया, हमने आपके लिए प्रार्थना किया, हम प्रभु के सेवक हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको चंगा क्यों किया? किसने आपको ठीक किया? क्या उसके बारे में जानना जरूरी नहीं है? बस आप चंगे हो गए, आपका काम हो गया, आपकी समस्या खत्म हो गई। क्या इसी तरह से हमें हमारे लाइफ में आगे बढ़ना होता है? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उन सारे लोगों से बात करना चाहता हूं जिन्होंने यीशु मसीह के पास अपने मतलब से आए। आप ध्यान से सुनना, मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, तब उनके साथ भी आपके जैसे लोग थे। ध्यान से सुनना। हाँ, मैं डिस्टर्ब हूं, आपको लग रहा है मैं डिस्टर्ब हूं, तो मैं डिस्टर्ब हूं क्योंकि मैंने दुआ किया। मेरे बहुत सारे सेवक मित्र आपके लिए दुआ करते हैं और हम परमेश्वर को विनती करते हैं, आपके लिए चंगाई मांगते हैं। आप चंगे हो जाने के बाद चले जाते हैं, तो थोड़ा डिस्टर्ब हूं मैं, मुझे दर्द होता है। आप ध्यान से सुनो। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, तब उन्होंने 5000 लोगों को चमत्कार करके खाना खिलाया। और बाइबल में बहुत सारी जगह पे वचन लिखा है, एक बड़ी भीड़ वहां पे आके खड़ी हुई, एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। दोस्तों, इस भीड़ में कौन कौन थे मालूम है? इन 5000 लोगों के बीच में वे लोग थे जो सिर्फ यीशु को देखने आते थे। प्रभु यीशु कैसे चमत्कार कर रहे, देखने के लिए आते थे। दूसरे प्रकार के लोग वे थे जो अपनी बीमारी को लेके आते थे। तीसरे प्रकार के लोग वे थे जो बीमार को साथ में लेके आते थे, उनके साथ आते थे, परिवार वाले हो या मित्र हो। चौथे प्रकार के लोग वे थे क्योंकि यीशु के साथ खाने को मिलता है, इसलिए वो लोग खाना खाने के लिए आते थे। और पांचवें प्रकार के लोग वे थे जो प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुन के उसके भूल को निकालने आते थे। फाइंड द मिस्टेक्स, क्या गलती कर रहे, उनकी गलती को पकड़ने के लिए आते थे। बहुत कम ऐसे लोग थे जो यीशु मसीह को पहचानने के लिए आते थे, यीशु खुदा है ये जानने के लिए आते थे। तभी भी ऐसे लोग थे, जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर थे, तभी भी आपके जैसे लोग वहां थे। खाना मिलता है, चलो, छुटकारा मिलता है, चलो, देखने को चलो कैसे है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा वो है कौन। दोस्तों, आज मैं आपको ध्यान से सुनना, जिन्होंने भी यीशु मसीह को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया, अपने मतलब के लिए चर्च में आए, अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना करवाया, आज अगर आप यीशु के साथ नहीं है, आज अगर चर्च में आप नहीं जा रहे, तो दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। पहली बात, बाइबल में लिखा है, अगर दुष्ट आत्मा किसी के शरीर से निकल जाती है, ध्यान से सुनना, अगर दुष्ट आत्मा प्रार्थना करने से किसी के शरीर से निकल जाती है, निकलने के बाद अगर वो व्यक्ति, अगर वो भाई या बहन यीशु के साथ नहीं रहते हैं, तो वो दुष्ट आत्मा दोबारा फिर से आती है। याद रखना। और जब वो दोबारा आती है, तो बाइबल में यह लिखा है, वो अकेले नहीं आती है, उसके साथ दूसरे और 7 बुरी आत्माओं को लेके आती है। और बाइबल कहती है, पहले जो आपकी परिस्थिति थी ना, और जब दोबारा आपकी परिस्थिति होगी ना, वो पहले से बुरी होगी। क्योंकि याद रखना, यीशु अगर आपके साथ है तो बुरी आत्मा आपके पास नहीं आएगी। लेकिन आज आपने चर्च जाना बंद किया है, आपने प्रभु के साथ रहना बंद किया है, आप अपनी जीवन को आपके स्टाइल से जीना चाहते हैं, तो मैं आपको कह देता हूं, वो दुष्ट आत्मा फिर से आती है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, आप बीमारी से अच्छे हो गए ना, तो एक बात याद रखना, ये सांसारिक जीवन है। हम पृथ्वी पर जब तक जिएंगे तब तक समस्या रहने वाली है, कोई ना कोई प्रकार की बीमारी रहने वाली है। फिर जब आप बीमार पड़ेंगे, आपको फिर से यीशु की याद आएगी।
जब आप फिर से बीमार पड़ेंगे, आपके ऊपर फिर से कोई तूफान आ पड़ेगा, आपके ऊपर कोई भारी समस्या आ पड़ेगी और जब आपको कोई मदद नहीं करेगा, तब फिर से मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको फिर से प्रभु यीशु की याद आएगी और तब आपके मन में एक सवाल होगा, शायद जब पहली बार मुझे यीशु का अनुभव हुआ तभी प्रभु के साथ रहता तो ये दिन मेरे नहीं आते। और आपको फिर से दोबारा चर्च में जाने से आपको थोड़ा संकोच अनुभव होगा, मैं कैसे जाऊं, मेरे बारे में क्या सोचेंगे लोग, क्योंकि मैं चर्च में गया था, उन्होंने मेरे लिए दुआ किया था, उसके बाद मैंने चर्च में जाना बंद कर दिया। और आखिरी बात, हमारे प्रभु जिंदा खुदा यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं। उन्होंने वायदा किया है, वो फिर से आने वाले हैं और जब वे आएंगे तो उनके मार्ग में जो चलने वाले हैं, उनके ऊपर जिन्होंने विश्वास किया है, उनको अपने साथ लेके जाएंगे। तब जब वो आप वहां खड़े रहेंगे, तब यीशु मसीह आपसे सवाल करेंगे, बेटा मेरे साथ क्यों नहीं रहा, बेटी मैंने तुझे छुटकारा दिया था, फिर मुझे क्यों छोड़ दिया। आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको उस दिन आपको जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों चलो आज कहानी खत्म करते हैं। जो हुआ सो हुआ, आप बीमार थे, उसके बाद आप ठीक हो गए, आपने चर्च जाना बंद कर दिया, आपने प्रभु के साथ रहने का मना कर दिया, ठीक है, जो हुआ सो हुआ। आओ एक नई शुरुआत करते हैं, याद करते हैं उन उपकारों को जब हमारे साथ कोई नहीं था, जब हमें सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था। हम अस्पताल से हार चुके थे, हम दवाइयां से हार चुके थे, हम तांत्रिकों से हार चुके थे, बहुत पैसा हमने खर्च कर दिया था, लेकिन जब चर्च में गए, जब हमने प्रार्थना करवाई, हम ठीक हो गए। आओ एक नया डिसीजन लेते हैं, यीशु के साथ रहेंगे, यीशु हमें संभाल लेंगे। जो हुआ सो हुआ, आज का वक्त है हमें घर वापस आने का। आओ हमारे घर, आओ हमारे प्रभु के पास, याद करके उन दिनों को जब हमारा कोई नहीं था, तब प्रभु ने हमें साथ दिया था, प्रभु ने हमें छुटकारा। और आज भी प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, आज भी प्रभु आपकी राह देख रहे हैं। जीसस कॉल्स यू बिकॉज ही लव्स यू, सो ही वेट्स फॉर यू। प्रभु इस वीडियो को समझने के लिए आपको मदद करे। आओ प्रभु के पास, प्रभु आपको बुला रहे हैं। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।